Hello everyone, welcome back to my channel Be Detailing. सो गाइस आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीएसटी के लिए प्रिपरेशन. ऑलरेडी हमने बहुत सारे पेडागोजी किए थे. आफ्टर दैट आल्सो वी हैव सम लू फॉल्स. दैट मीन्स हमें कहीं कहीं पे वीकनेसेस मिली बिकॉज क्वेश्चंस कल के बहुत ही हार्ड थे एंड सबका रिएक्शन जो मिला तो वो बहुत ही टिपिकल था. दैट मीन्स आप लोग एग्जाम से सेटिस्फाई भी नहीं हो सकते कि ऐसा क्वेश्चंस को हम अटेंड करेंगे. सो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि कल का एग्जाम के बेसिस पे मैक्सिमम लोग क्लियर भी हो सकते हैं बिकॉज 68 ऑनली रखना है जनरल बच्चों को. एंड आपके ये के अकॉर्डिंग दैट मीन्स ST SC के अकॉर्डिंग 48 50 रखने से पास हो जाओगे. सो डोंट वरी, आप लोग क्लियर करो. ठीक है, 50 इज अ मिनिमम बिकॉज आप 42 44 ऐसे भी रखोगे तो पास हो जाओगे क्योंकि उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग है. बट मैक्सिमम टाइम मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़ अभी बहुत बड़ा एग्जाम्स आ रहे हैं जो कि नियर टाइम में March 7 के अंदर है. सो विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च. सो DSC क्या कंडक्ट कर रही है? CST इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज ये हमें जॉब भी देगी एंड हम थोड़ा सिक्योर फील करेंगे अगर हो जाता है. बट हेयर इज़ वन नेगेटिव पॉइंट कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है. इफ एक आंसर करेक्ट होता है देन 1 मार्क आपको मिल जाएगा, बट नहीं होता है तो 0.25 कट जाएंगे. जितने भी आंसर आपने रॉन्ग किए होंगे उस अकॉर्डिंग 0.25 करके कटेंगे आपके जो भी प्रेजेंट मार्क है उससे. ठीक है, मतलब उसमें आप जितना करेक्ट किए होंगे उस प्रेजेंट मार्क से कट जाएंगे. सो उसके लिए बहुत ही प्रिपरेशन हार्ड होना चाहिए. अभी से प्रिपरेशन करो प्लीज़. कॉन्सियस नेस के साथ पढ़ो एंड कॉन्सियस हो जाओ, थोड़ा सा फोकस करो. एंड लर्निंग बहुत हार्ड होना चाहिए. मैं आपको टॉपिक्स बताते जाऊंगी कैसे पढ़ना है. एंड ये मैं प्रीवियस ईयर के CST के क्वेश्चंस को बेस करते हुए जो आया था जितना मैंने सुना है उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करी हूँ आज से आप लोगों का. एंड उसके साथ केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख रहे हो ना, कल के केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे. सो मैक्सिमम मैंने बोला था जो क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग ये क्वांटम नंबर आएगा ही, मैंने बोला था तो वो आया. एंड देन एवोगाड्रोस का जो नंबर था उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आया. ठीक है, एक क्वेश्चन था जो कि आपको क्या करना था. IUPAC नेम तो नहीं था बट IUPAC नेम के बेसिस पे ही एक क्वेश्चन था जिसको आप बॉन्ड ब्रेक करके था. सो मैक्सिमम हम जितना प्रैक्टिस कर चुके थे उसमें से 4 5 क्वेश्चंस आया था. अगर आप अच्छे से देखो तो मिल जाएगा 4 5 क्वेश्चंस. सो उसके अकॉर्डिंग और भी मैं ट्रिक्स दूंगी और भी आपको क्वेश्चंस दूंगी, टिपिकल क्वेश्चंस कैसे करने रिवाइज कराऊंगी. सो कल मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको कितना मिला आपके, मैंने जो आंसर की दिए थे उसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स कितना आया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो. बट कमेंट बॉक्स में किसी ने कुछ मेंशन नहीं किया. एंड आर यू रेडी फॉर CST और नॉट, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करें कि नहीं करें. आप लोगों ने नहीं बोला, एक दो ने बोला. सो प्लीज़ 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 कन्वर्सेशन करो, कमेंट करो कि आप लोगों का प्रिपरेशन कहाँ पे रुक जा रहा है, क्या हो रहा है. तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ टॉपिक्स लाएंगे. मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स बोलूँगी, प्लीज़ क्लियर करके उसको पढ़ो अदरवाइज बहुत हार्ड हो जाएंगे. कंटेम्प्रेरी क्लासेस मेरे पर्सनल क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो उसके साथ कुछ कुछ पॉइंट्स के ऊपर ना डिस्कशन भी करूँगी. तो जिस पॉइंट में मैं जो वीडियो आपको बोलूँ कि ये पढ़ लो, सो प्लीज़ पढ़ लिया करो. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. Okay, so first question is the development from central part of the body towards the peripheries or extremities denotes the dash. Principle of radiated development, principle of decentralized development, principle of proximodistal development, principle of cascade development. So आपको जैसे पता है इसका आंसर क्या होगा. That is a principle of proximodistal development. ये growth and development का first unit में था. Okay, এটা তোমার growth and development বইর first unit রে present ଅଛି. ठीक ଅଛି, then next को चलिए. नेक्स्ट को जीवा. सो मैं हिंदी इंग्लिश उड़िया सब में बोल सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट हिंदी इज़ कंफर्टेबल बिकॉज आप सीटेट के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो, ओडेट के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो, जो जिसके लिए प्रिपेयर नहीं हो रहे सबको हो रहा है. तो ऑल ओवर मैं हिंदी में बोल रही हूँ, हिंदी इंग्लिश. सो प्लीज़ अब आई होप आपको समझ आ रहा होगा. तो सो प्लीज़ कंटिन्यू करते हैं एंड नेक्स्ट चलते हैं. दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर डैश. स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है सोशलाइजेशन का जहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, बच्चे वेयर सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का सोशलाइजेशन होता है, सामाजिकरण होता है. सो यहाँ पे क्या होता है, स्कूल चिल्ड्रन ऑक्युपाई द सेंट्रल पोजिशन, स्कूल routine occupy the central position, school activities occupy the central position, and school teachers occupy the central position. Obviously school children occupy the central position because it is the socialization of the children. ठीक है, ये बच्चों का सोशलाइजेशन हो रहा है तो ये आंसर करेक्ट होगा. उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं. तो नेक्स्ट के लिए देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू जॉइन ए टीचर fraternity
and choose to dress like most of the other is your group, you are exhibiting dash, that is called conformity. आप कंफर्म करते हो कि आप एक टीचर हो एंड उसी ग्रुप से बिलोंग करते हो, दैट इज कॉल्ड कंफर्मिटी. सो एटाକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, दैट इज कॉल्ड कंफर्मिटी, याକୁ କୁହନ୍ତି कंफर्मिटी. ओके, सो नेक्स्ट प्रोसीड करिवा, नेक्स्ट को ଯିବା. नेक्स्ट को चलते हैं. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेंड ड्यूरिंग पियाजे डैश स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. पियाजे के कौन से स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस का पॉइंट आपने पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड सेंसरी मोटर. दैट इज कॉल्ड सेंसरी मोटर. सेंसरी मोटर स्टेज में ही ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है. ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस होगा. ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, सेंसरी मोटर में ऑब्जेक्ट परमानेंस होगा. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट, individualized education program is planned from the perspective of dash. Individualized education program is planned from the perspective of dash. Special education program, child centered education program, open school education program, e-learning education program. So always think करिएगा, जो भी इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम होता है वो बच्चों के लिए ही होता है. तो इट इज़ फॉर चाइल्ड और चाइल्ड डेवलपमेंट, सो दैट चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम इसको बोला जाता है, उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग होता है. ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं. दैट इज कॉल्ड चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम. सो नेक्स्ट इज between dash months of age, most children begins to combine words into short sentences while speaking. That is, कौन से मंथ के एज में बच्चे छुआ मैंने स्टार्ट करती वर्ड्स को कंबाइन करके गोटे शॉर्ट स्टेटमेंट कह पाए. ओके, सो बच्चे यहाँ पे क्या करें, मोस्ट चिल्ड्रन बिगिंस टू कंबाइन वर्ड्स इनटू शॉर्ट सेंटेंसेस. बच्चे क्या करेंगे कि कौन से एज के बच्चे, कौन से मंथ के एज के बच्चे वर्ड्स को कंबाइन करके छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलेंगे स्पीकिंग के टाइम पे. दैट इज 6 का ए होगा या बी होगा. दैट इज कॉल्ड 6 का बी होगा. 18 to 24 months, 1.5 साल तक बच्चे अरेंज नहीं कर पाते. 1.5 मंथ के जो बच्चे रहते हैं, हाफ मीन्स 6 हाफ ईयर के जो बच्चे रहते हैं, मीन्स 6 मंथ्स के जो बच्चे रहते हैं, वो लोग बोल नहीं पाते, वर्ड्स को अरेंज प्रॉपरली नहीं कर पाते. इसलिए 1.5 साल से 2 साल के बच्चे बहुत प्रॉपरली कर पाते हैं. धीरे धीरे उनका आ जाता है शॉर्ट स्टेटमेंट बोलने का. सो उसके अकॉर्डिंग दिस वन द आंसर 6B. देन नेक्स्ट, सो नेक्स्ट वन, द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन. इंटेलिजेंस क्वेश्चन का कंसेप्ट किसने दिया, आईक्यू रा कंसेप्ट के देते. दैट इज टर्मन, स्टर्न, विने और गैल्टन. दैट इज टर्न, आपको याद रखना है, दैट इज टर्न. ठीक है, ये स्टर्न होगा. नेक्स्ट पॉइंट, creativity is thought to be related to the concept of dash. Creativity is thought to be related to the concept of dash. That is called creativity. में आप आइडिया क्या करो, बेसिक आइडिया है, एक बेसिक आइडिया है. सपोज थिंक दैट you are in a basic point, that is a central point. Okay, central point, but sometimes you differ from that point and think more एक्सप्लोरिंग टाइप और एक्सप्लोर योर थॉट्स. सो आप ना अपने थॉट्स को और ज़्यादा सेपरेट कर रहे हो यहाँ पे. आप निज थॉट्स को कौन करती आउ टिके बढ़ाती, बिकज क्रिएटिव आइडियाज लगाती और क्रिएटिविटी आइडियाज से निज थॉट्स को मिक्स करके न्यू आइडियाज जनरेट करती. दैट इज कॉल्ड द डाइवर्जेंट टाइप. बिकॉज एक पॉइंट पे आप लोग चल रहे थे एंड उससे आपने दूसरे दूसरे लाइन को मूव किया बिकॉज आपको क्रिएटिव आइडियाज देना है. तो ये जस्ट लुक लाइक ए ट्री ब्रांचेस. सो ऐसे अगर दिखते हो तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग. दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग. ओके, कंफर्म हो गया, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं. द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स रूल. फोनोलॉजिकल रूल, डैश रूल, फोनोलॉजिकल रूल, ग्रामेटिकल, सिंटैक्टिक, इन्फ्लेक्शन. सो मैं आपको बोल दूं कि अगर साउंड के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आता है, साउंड दैट इज रिलेटेड टू योर फोनोलॉजिकल मीन्स हम बोलते हैं इसको फोनेटिक्स. Phonetics, grammar, that is the association of the words and arrangement of the verbs, adverbs, and any other side words. Okay, but in syntax, the arrangement of words in a proper way. That is called the syntax. And inflection, that means in between the two words, how to manage a verb or etc. तो ऐसे करके हमें जानना पड़ता है कि क्या होता है. So ये अगर sound related हो तो that is called a phonological. Phonological. Okay, correct. Next में चलते हैं. नेक्स्ट मूव करिए. दैट इज अ पोजिशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड डैश. एक पोजिशन जहाँ पे ना थॉट पैटर्न्स, आपके थॉट पैटर्न्स क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं लैंग्वेज से. सो इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड थॉट पॉइंट्स के ऊपर अगर चलेंगे तो लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन. लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, लैंग्वेज के थ्रू इन्फ्लुएंस हुआ, इन्फ्लुएंस बाय लैंग्वेज. सो कभी भी अगर थॉट्स, आपको थॉट्स जो थी कोई भी लैंग्वेज थ्रू इन्फ्लुएंस्ड हुआ, दैट इज कॉल्ड द लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन. सोशियो लिंग्विस्टिक भाभी बहनी, दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन. प्रॉपर्ली कौचे लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन. एमती क्वेश्चंस आसुची बहुत डिफिकल्ट लगुची. ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, रिपीटेडली आ रहे हैं, तो बहुत डिफिकल्ट भी लग रहा है. सो नेक्स्ट चलते हैं.
Ravi repairs appliances by testing hypothesis about the cause of malfunction based on his experiences with the symptoms. रवि क्या कर रहा है, उसके appliances को ठीक कर रहा है by testing hypothesis, ठीक है, and क्यों उसका problem हुआ, malfunction means क्यों उसमें जो उसका shape था, size था या फिर उसका work था वो क्यों change हो गया उसके experience के according, उसके symptoms को देख के। अगर हम experience को use कर रहे हैं और कोई new चीज़ को explore कर रहे हैं, testing कर रहे हैं, तो that is called heuristic। उसको हम क्या बोलेंगे, heuristic। मेंटल सेट होता तो मेंटल सेट में हम ह्यूरिस्टिक नहीं ठीक करते। ह्यूरिस्टिक मीन्स एक्सप्लोरिंग द डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग, एक्सप्लोरिंग द डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग। दैट इज सपोज थिंक दैट दिस इज योर थॉट, तो आप उससे डेविएट होकर न्यू न्यू थिंग्स को जनरेट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन। Divya often divides the assigned job into small tasks, which she can handle easily. She is using dash. दिव्या अपने कामों को और उसको जो काम मेंशन किया गया उसको वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके करती है। तो इसमें कौन से पोर्शन है या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सब गोल एनालिसिस। सब गोल एनालिसिस एग्जैक्टली आपको क्या ढूंढना है। सो थिंक दैट मैंने पहले भी बोला ये आपका जस्ट लाइक ये आपका गोल है, ठीक है। आप ना इस पॉइंट तक जाना चाहते हैं, जस्ट लाइक आपको रूल एग्जांपल्स याद है। सो यहाँ पे जैसे रूल्स आपको पता है, आप एक जनरल पॉइंट्स को समझ रहे हो, जनरल है, ठीक है। आप जनरल से क्या करो ना, छोटे छोटे पॉइंट्स तक जाना चाहते हो, तो टास्क को डिवाइड करते हुए छोटे पॉइंट्स तक पहुंचे, बिकॉज आप डिटेल्ड एनालिसिस करना चाहते हैं आपके मेन गोल को और उससे रिलेटेड सब गोल्स को, इसलिए। ओके, सो आंसर इज सी, 12C। Then next, society determines the roles of male and female. This statement articulates dash gender as an inherent constant. अगर सोसाइटी कभी भी मेल एंड फीमेल, सोसाइटी केବେ भी যদি ଆପଣଙ୍କ मेल एंड फीमेल कैरेक्टर को डिस्टिंग्विश କରୁଛି या फिर ଆପଣଙ୍କ रोल ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କ सेक्स अकॉर्डिंग, देन इट इज कॉल्ड सोशियली कंस्ट्रक्टेड। दैट इज कॉल्ड सोशियली कंस्ट्रक्टेड। देखिए, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, दैट मीन्स डी, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। Grading, coding, marking, and credit accumulation system are some of the example of dash. That is, आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, क्या दे रहे हैं आप, ये होता है प्रोसेस, स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर। लर्नर को आप ग्रेड करते हो जब भी उसके असाइनमेंट या वर्क को देखते हो, उनके मार्किंग करते हो, कोडिंग करते हो, गुड, एक्सेलेंट, सुपेरियर, एक्स्ट्रा सुपेरियर, इसके अकॉर्डिंग क्रेडिट देते हो, अगर अच्छा करता है बुरा करता है उसके अकॉर्डिंग। तो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्कोरिंग प्रोसीजर of assessment of learners achievement. Okay, option number D is correct. Then assessment of learners achievement helps the learners to dash maintain the performance record of learners, evaluate the effectiveness of pedagogy, make ability grouping learners in the classroom, prepare activity log for teaching. तो क्या हो सकता है, दैट इज 15B, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द पेडागोजी। पेडागोजी का इफेक्टिवनेस कैरेक्टर को यहाँ पे शो किया जा रहा है, ठीक है, इफेक्टिवनेस। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। इंक्लूसिव एजुकेशन बोला गया, ठीक है, और ऑब्वियस है इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स वी इंक्लूड एवरीवन अंडर द सेम रूफ ऑफ स्कूल। दैट मीन्स यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल इक्विटीज, दैट मीन्स लॉज के अकॉर्डिंग भी हम सेमनेस देंगे एंड अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंग भी सेम देंगे। सो ये हो गया बी। देन नेक्स्ट वन, right of person with disability act has been enacted in the year. So right of the person, मैंने बोला था पहले PWD एक्ट है, नॉर्मली PWD एक्ट होता तो 1995। ये राइट्स ऑफ द पर्सन, राइट्स उसके PWD एक्ट के अकॉर्डिंग जो राइट्स आए ना वो कब आए, दैट इज 2016 बाय लोकसभा, बाय लोकसभा, 2016 बाय लोकसभा, ठीक है, आपको याद रखना है लोकसभा, बाय लोकसभा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 18, children with individual differences should be taught in a school having teachers to teach in different sections of the classroom based on their individual difference, trained to use different pedagogy to meet their diverse learning needs, trained to teach children with a specific individual differences, trained to make them homogeneous learner। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है उनके नीड्स को फुलफिल करना, तो लर्निंग नीड्स को फुलफिल करना, दैट इज अ सी ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ट्रेन टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड, डाइवर्स लर्निंग नीड, 18 का बी होगा करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट मूव करते हैं। So next is the Right of the Children to Free and Compulsory Education Act 2009 ensures the right of the children with disabilities to free education from what? Right to Education Act आपको पता है,
राइट ऑफ द चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट वही है, 2009 में वो हुआ था। एंड इसके अकॉर्डिंग 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिला था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिला था। सो नेक्स्ट को मूव करते हैं। प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इन एक्सेसिबल formats to diverse learner implies dash, so that is called universal inclusive education ethical considerate, or universal code of teaching practices, universal humanistic approach of learning, or universal design of learning, that is called universal design of learning, because baki sab nahi honge, universal design of learning. Then next, dash involves self-awareness and control of cognitive abilities, example planning, reviewing and revising, etc. Concentration, or that is called the centration also, centration, metacognition, cognition, accommodation. So accommodation में हम जो old memory रहता है उसको shift करते हैं, that means उसको remove करके new memories को डालते हैं, that is called accommodation. Cognition, that is a cognition means knowledge abilities आप ले रहे हो, but उसके साथ अभी जो different things को आप क्या करते हो कि सोच सकते हो, या फिर नॉलेज को ओनली मेमोरी फॉरगेटिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मेमोरी के साथ आपके डिफरेंट वर्क्स के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ कैसे उसे लिंक करते हो, तो ये मेटाकॉग्निशन का काम होता है। व्हाट इज दैट मेटाकॉग्निशन? मेटाकॉग्निशन इज रिलेटेड टू, इट्स ए फाइन एबिलिटी ऑफ द cognition, and it recognize all these things and reviewing, planning, making some plans about any object or revising anything, so it is called metacognition. इसको हम क्या बोल सकते हैं? मेटाकॉग्निशन। तो मेटाकॉग्निशन सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज में हेल्प करता है। सो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, when children think to interpret the received information according to their experiences, जब बच्चे अपनी अ, चीज़ों को यूज़ करते हैं एंड उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग कोई चीज़ों को बताते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड, कौन सी थिंकिंग होगा? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या कॉन्क्रीट थिंकिंग? सो मेरे अकॉर्डिंग दैट इज़ कॉल्ड कॉन्क्रीट थिंकिंग, बिकॉज रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में आपको जो सिखाया जाता है आप रिफ्लेक्ट करते हो, क्रिएटिव थिंकिंग में आप न्यू आइडियाज जनरेट करते हो, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आप एक जनरल पॉइंट से स्पेसिफिक पॉइंट को जाते हो, एंड कॉन्क्रीट थिंकिंग में आपके पास जो एक्सपीरियंस है उसी के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया कॉन्क्रीट थिंकिंग, दिस इज कॉल्ड कॉन्क्रीट थिंकिंग। नेक्स्ट चलते हैं। Teaching a learner at varying level of difficulty based on the ability of individual learner is known as dash. टीचिंग लर्नर्स एट वेराइंग लेवल, वेरियस लेवल्स में लर्नर्स को आप पढ़ाना उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग, और डिफिकल्टी बेस्ड जो एबिलिटीज है उनके अकॉर्डिंग, तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। कौन सा टाइप का इंस्ट्रक्शन है? प्रिसाइजन टीचिंग है, एररलेस इंस्ट्रक्शन है, सिलेक्टिव इंस्ट्रक्शन है, डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग, एबिलिटी के अकॉर्डिंग, डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग चेंज करना अपने इंस्ट्रक्शन को, ये प्रॉपर होता है। देन नेक्स्ट चलता है 24। सो 23 का ये हो गया करेक्ट आंसर। 24 में मेंटेनेंस is the specific stage of learning which is antecedent to the stage of learning, that is acquisition, motivation, independent generalization। ये पॉइंट्स में से कौन सा होगा करेक्ट? सो मेरे अकॉर्डिंग दैट इज अ मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज। मेंटेनेंस आप कहाँ पे करते हो? कौन से पॉइंट पे आप मेंटेनेंस करते हो? जनरलाइजेशन में। जनरल आइडिया जब आप जनरेट करते हो ना, तो सपोज आपको इस बेसिस पे जनरल आइडिया, तो उसको धीरे धीरे आप मेंटली क्या करते हो? स्टोर करते हो। दैट इज আমি এটাকে मेंटली स्टोर করছো, तो दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। मेंटेनेंस मीन्स मेंटेन करना या फिर उसको स्टोर करना हो सकता है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट है। नेक्स्ट, जेजुंग believes that cognition and emotion are dash। so उनके अकॉर्डिंग एक एजुकेशनल है जेजुंग, एंड उनके अकॉर्डिंग कॉग्निशन एंड इमोशन क्या है? दो इंडिपेंडेंट थिंक है। टू इंडिपेंडेंट थिंक इज कॉग्निशन एंड इमोशंस। ये हो गया पॉइंट्स 25 तक। देन नेक्स्ट चलते हैं। A teacher is teaching children by demonstration of tasks to correct the different performance of an already learned task। जो टास्क आप कर चुके हो उसमें अगर कुछ गलती हो तो कौन करेक्ट करता है? टीचर्स। तो टीचर्स ना एक डेमोन्स्ट्रेशन देके एक टास्क के बारे में बताएं, जैसे कि वो टास्क करते हुए आपको आपको कोई प्रॉब्लम ना हो परफॉर्म करने में, तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट। तो 26 का ऑप्शन देखिए, इमिटेटिंग, ऑब्जर्वेशन, करेक्शन, मॉडलिंग। इमिटेशन मीन्स किसी को कॉपी करना, ऑब्जर्वेशन मीन्स ओनली ऑब्जर्व करना, शो करना, करेक्शन करना मीन्स पहले से आप कर चुके हो उसको सिर्फ करेक्ट करना। नहीं, ये होता है मॉडलिंग करना। दैट मीन्स एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है, डेमो दिया गया है, उसके बेसिस पे आप काम को करोगे, तो दैट इज कॉल्ड मॉडलिंग। दैट इज कॉल्ड मॉडलिंग। मॉडलिंग। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन डी हो गया 26 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते 27। अकॉर्डिंग टू
Manu and Janice, decision maker children analyze the problem and list the alternative and weigh each option for its advantage and disadvantage. That is called surveillance, vigilant, outgoing और autocratic. Autocratic नहीं होगा, surveillance भी नहीं होगा, outgoing भी नहीं होगा. That is called vigilant. Vigilant जैसे आते हैं आके decision making करते हैं उसके according vigilant. Then next dash. In dash thinking, a child as a problem solver evaluates the truth or likelihood of the statement. कैसे करता है, दैट इज कौन से थिंकिंग में, तो ये होता है लॉजिकल थिंकिंग में. लॉजिकल थिंकिंग में बच्चे प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं एंड वो रेगुलेट करते हैं हर एक चीज को जानने के लिए, खुद को रेगुलेट करते हैं एंड ट्रूथ को जानते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लॉजिकल. देन नेक्स्ट, द टास्क इन व्हिच चिल्ड्रन गेट एक्सपीरियंस while enjoying themselves is known as dash. जिस टास्क में बच्चे खुद से एंजॉय करते हैं एंड एक्सपीरियंस गेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर टाइप टास्क. मेरे मन से मैं कुछ की ମୋ ମନରୁ ମୁଁ ଯଦି କିଛି କରିଲି एंड ମୁଁ ତାଠୁ କିଛି एक्सपीरियंस गेन କରୁଛି, दैट इज कॉल्ड द कंज्यूमर, बिकॉज ये कंज्यूमर वेस्ट होता है, इंडिविजुअल वेस्ट है. तो इंडिविजुअल टास्क बोल सकते हैं हम लोग, इंडिविजुअल टाइप टास्क बोल सकते हैं या फिर कंज्यूमर टाइप टास्क बोल सकते हैं. देन नेक्स्ट, multisensory approach of teaching learning is the simultaneous use of visual, auditory, tactile and other dash senses to enhance learning. So यहाँ पे ना visual होता है, auditory, tactile and और एक होगा that is called kinesthetic. काइनेस्थेटिक, ओके. सारे आप जितने भी सेंसरी पार्ट है सबको यूज करेंगे, तो मल्टी सेंसरी अप्रोच है, सो विजुअल होगा, ऑडिटोरी होगा, टेक्टाइल होगा एंड काइनेस्थेटिक होगा, ओके. फिर नेक्स्ट देखो, ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं. आफ्टर टीचिंग ए लेसन एंड व्हाइल इवैल्यूएटिंग द स्टूडेंट, द टीचर आस्क्ड देम टू स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अकॉर्डिंग टू ब्लूम, दिस टेस्टिंग ऑफ द लर्निंग आउटकम इज रिलेटेड टू डैश. हम जो बच्चों को टेस्ट कर रहे हैं, तो ये क्लास में क्या हुआ, एक लेसन को पूरा पढ़ाने के बाद एक टीचर ने आस्क किया न्यूटन्स का थर्ड लॉ बच्चों को. सो बच्चों के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ये बताओ कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के कौन से पॉइंट इसके थ्रू एज अ रिजल्ट आ रहा है. तो ये होता है नॉलेज, बिकॉज यहाँ पे उसको अप्लाई करने के लिए नहीं बोला गया, उसकी वैल्यूज को भी बताने के लिए नहीं बोला गया, ओनली बोला गया कि आप डेफिनेशन बताओ. दैट इज उसका रिमेम्बरेंस हम देख रहे हैं कितना वो रिमेम्बर करके रख रहा है, तो दैट इज कॉल्ड नॉलेज, उसको बोलते हैं नॉलेज, ओके. तो नेक्स्ट देखिए, अल्बर्ट बंदूरा गेव द थ्योरी ऑफ डैश. अल्बर्ट बंदूरा ने कौन से पॉइंट पे थ्योरी दिया था, दैट इज अ मोरल लर्निंग, होलिस्टिक लर्निंग, इंटेलेक्चुअल लर्निंग और सोशल लर्निंग. एज वी नो कि ये सोशल लर्नर लर्निंग है एंड सोशल कंस्ट्रक्टिव हिस्ट्री है, तो उसके अकॉर्डिंग सोशल लर्निंग के ऊपर ही उन्होंने थ्योरी दिया था. एंड उनके थ्योरी को ना क्या और बोला जाता है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी भी मेंशन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी भी मेंशन करते हैं. देन नेक्स्ट, according to Sternberg's theory of intelligence, which intelligence is also called as experiential intelligence. कौन सी इंटेलिजेंस को हम बोलते हैं एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस. सो आपके पास ना ये चार टाइप के इंटेलिजेंस है, दैट इज अ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, एनालिटिकल, और दैट इज एनालिटिकल होगा, करेक्शन कर लो स्पेलिंग को थोड़ा, एनालिटिकल हो गया, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस. सो क्रिएटिव इंटेलिजेंस इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंशियल और एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं, एक्सपेरियंशियल, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस भी हम बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप एक्सपीरियंस्ड कर रहे हैं एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी ये वर्क होता है, बिकॉज आप एक्सपीरियंस कब करते हैं, जब आप अपने से करते हो, लर्निंग बाय डूइंग. सो क्रिएटिव इंटेलिजेंस डाइवर्जेंट थिंकिंग को बेस्ड है एंड एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस भी ऑल्सो नोन एज एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस. बट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज नोन एज कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस. प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को क्या बोलते हैं, कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस बोलते हैं. एनालिटिकल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो नोन एज कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस. So ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो नेक्स्ट चलते हैं. Oswald stressed upon the learning and his theory involve the following process. तो ओसोवेल में क्या क्या, ओसोवेल का जो थ्योरी है ना, थ्योरी ऑफ लर्निंग, यहाँ पे हमने अल्बर्ट बंदूरा का किया था, तो ये ओसोवेल का जो थ्योरी है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कौन से पॉइंट को बोला, तो उनकी थ्योरी में ना मेंशनड है एक पॉइंट, ओसोवेल का थ्योरी को बोला था समसन, सब समसन थ्योरी, SUBSUM PTION, सब समसन थ्योरी. तो सब समसन थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन है डूइंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, सीकिंग, डेफिनाइट, एक्सप्लेनेटरी, डिस्क्रिप्टिव, ऑडिटरी, डॉग्मेटिक, सिस्टमैटिक, रियोटिक एंड सुपेरियर. ये सारे पॉइंट्स नहीं है, ये वाला पॉइंट है. ऑप्शन नंबर डी, कॉम्बिनेटोरियल सबसंशन, सुपेरो ऑर्डिनेट, और दैट इज कॉल्ड सुपर ऑर्डिनेट सबसंशन, को रिलेटिव सबसंशन एंड डेरिवेटिव सबसंशन. ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, दैट इज CSCD, CSCD शॉर्टकट में याद रखो.
नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पार्ट्स ऑफ टीचिंग? क्या क्या हो सकता है अगर पार्ट्स ऑफ टीचिंग, तो एज यू नो इन लर्निंग टीचिंग ऑलरेडी आई हैव टॉट यू बिफोर दैट लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में जो टीचिंग सेशन है इट इज three types or three parts. It has three parts, that is a pre-active, interactive and post-active. Pre-active, before going to classroom we have to maintain our lesson plans or how to work in the classroom or how to deal with the student and gain their attention towards your topic. That is called pre-active. Interactive, where you taught about the topic and mention all the points, basic points about the topic, and students get their actual answer of the questions. After that, the post active, in the post active session the student understand everything, and as a teacher you ask several questions about the topic or related to the topic to the student, and student give answer to that. ओके, इसके अकॉर्डिंग प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव हो गया आंसर. देन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू व्हिच फिलोसोफर द एम ऑफ द एजुकेशन ऑफ सेंसस? अगर सेंसस के ऊपर आप चलो एंड उसके अकॉर्डिंग एम ऑफ एजुकेशन क्या है, तो ओनली हैपेंस थ्रू न चित्त मानस आर प्योर. तो उसके अकॉर्डिंग ये जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग बोलो कौन से फिलोसोफर ने इसको मेंशन किया. दैट इज आपको याद रखना है श्री अरबिंदो. कल जैसे आया था तो उसमें था रविंद्रनाथ टैगोर, ये होगी श्री अरबिंदो. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. फेशियल एक्सप्रेशन इज अ काइंड ऑफ डैश. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था प्रीवियस सीएसटी में. दैट इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे आप फेशियल एक्सप्रेशन को छोड़ के वर्ड्स यूज करते हो, प्रॉपर टोन, देन गैप एटसेट्रा यूज करते हो, पीच फीच एटसेट्रा यूज करते हो. ओरल कम्युनिकेशन में हम डिस्कशन करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. रिटन कम्युनिकेशन में हमें एक्सप्रेशन का जरूरत नहीं रहता. एंड नंबर डी, दैट इज अ फेशियल एक्सप्रेशन, इसलिए किसके साथ रिलेटेड है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के साथ. नेक्स्ट, वर्डेमर कोपका कोलार द जर्मन साइकोलॉजिस्ट आर एसोसिएटेड विद डैश. इनको बोला जाता है इनसाइड लर्नर और दैट इज कॉल्ड जेस्टाल्ट साइकोलॉजी. जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट है ये, इट इज रिलेटेड टू जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट psychology and they are known as gestalt psychologist. A learner can handle objects skillfully and is able to detect mood of other and respond approximately. Which prominent multiple intelligence does he possesses? यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस के वर्ड को बोला गया है. अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को टच करके उसके साथ हैंडल कर पा रहे हो, हैंडल का बात आता है, या फिर स्किलफुली हैंडल के साथ उसको डिफरेंट मूड्स, जो लोगों के डिफरेंट मूड होता है आप डिटेक्ट कर पा रहे हो, तो उसको बोला जाता है. अगर तो पहले लोगों का मूड है तो दैट इज कॉल्ड द इंटरपर्सनल, बिकॉज इंट्रा होता है तो खुद से ही हम रहते हैं. दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल. एंड काइनेस्थेटिक, क्योंकि आप टच के थ्रू कोई ऑब्जेक्ट को स्किल करो, सीख रहे हो ऐसा, तो दैट इज कॉल्ड काइनेस्थेटिक एंड इंटरपर्सनल इज द करेक्ट आंसर. देन लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू Piaget, while constructing knowledge, children undertake the following activities. जब नॉलेज फॉर्मेशन किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तब बच्चों को हम क्या देते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन. एसिमिलेशन, वेयर वी गेट न्यू नॉलेज एंड अरेंज देम, एंड एकोमोडेशन, we get new knowledge after shifting the old knowledge. So that is called assimilation and accommodation is the correct answer. So इतना आज करते हैं. आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो. एंड इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑब्वियस है. जो मैंने क्वेश्चन पेपर कहाँ से कलेक्ट किया वहाँ पे क्वेश्चन पेपर प्रॉपर नहीं था, थोड़ा सा हेजी है, तो सॉरी फॉर दैट. मैंने लिखने को ट्राई किया था बट मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने बहुत डिफिकल्ट वे से थोड़ा थोड़ा ढूंढ के किया, तो आप लोग थोड़ा, आई होप इसमें प्रॉब्लम नहीं हो आपको, आप सुन के भी याद रख सकते हो एंड क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो. एंड इफ अगर वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट कर दो एंड शो योर लव टुवर्ड्स मी. एंड ऑब्वियस है कि कमेंट करो कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा. इफ़ ऐसे प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है तो और भी डिफिकल्ट लेवल का प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे. सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग.